अंततः इसके केंद्र में तो संविधान ही है, क्योंकि राजव्यवस्था का आधार भी क्या है? संविधान ही है। उसी के मुद्दे तो हैं। वही कॉलेजियम जो चुनाव आयोग का है 324 की ही तो व्याख्या है, पार्लियामेंट का लॉ उसी की तो व्याख्या है। तो कहने का मतलब इसके केंद्र में तो संविधान है। अब जब हम संविधान की बात करते हैं तो कई बार कई शब्द आते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं कि संविधान के आर्टिकल 16 के क्लॉज 5। भाई आर्टिकल क्या है, क्लॉज क्या है? कई बार कोई आपसे पूछता है कि बताओ मौलिक अधिकार किस भाग में पाए जाते हैं? भाग 3 में। लेकिन कोई यदि कहे कि चलो वो तो एक फैक्ट है कि मौलिक अधिकार किस भाग में पाए जाते हैं, हम पढ़ लेंगे, पहले ये बताओ कि भाग होता क्या है संविधान में? और ये सुनते हैं भाग खड़े होते, बट हमने ये कॉन्सेप्ट समझा है कि नहीं भाग क्या होता है। तो भाग क्या है? इसी तरह कई बार सुनते हैं अध्याय, कि भाग 5 का अध्याय 2। ये अध्याय क्या है भाई? आर्टिकल क्या है, क्लॉज क्या है, सब क्लॉज क्या है? संविधान तो सबसे ऊपर है ही कि जिसके आधार पर देश का शासन। अब सबसे पहले संविधान में आएगा भाग, ऐसे ही आपको चार्ट बनाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आता है पार्ट। इसका मतलब देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक समग्र दस्तावेज है। संविधान क्या है? शासन का निर्देश, रूल बुक। अब रूल बुक में इकोनॉमी भी है, अर्थव्यवस्था से संबंधित निर्देश, पॉलिटिक्स भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, फंडामेंटल राइट भी है, केंद्र राज्य संबंध भी है, नागरिकता भी है, बहुत कुछ है। तो ऐसी स्थिति में हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि हमारा संविधान व्यवस्थित हो, हमारा संविधान बेतरतीब ना हो, बिल्कुल सब कुछ सिस्टमैटिक हो। इसीलिए उन्होंने एक प्रकार की चीजों को एक जगह संकलित किया, कलेक्ट किया, और उसको नाम दिया भाग। जैसे मौलिक अधिकार से संबंधित सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट किया, कह दिया भाग 3। इसी तरह नागरिकता से संबंधित सभी चीजों को एक जगह कलेक्ट किया, नाम दिया भाग 2। संघ के शासन मतलब केंद्र सरकार के शासन से संबंधित सारी संस्थाओं को कलेक्ट किया, भाग 5 संघ का शासन। राज्य से संबंधित सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट किया, भाग 6 राज्य का शासन। इसका मतलब एक प्रकार की चीजों को एक जगह कलेक्ट किया तो हो गया भाग। तो हम कहेंगे संविधान का सबसे पहला वर्गीकरण किसके रूप में आता है? भाग। तो हमारा संविधान, मूल संविधान में 22 भाग थे और अभी प्रेजेंटली हैं 25 भाग। तो वर्तमान संविधान हमारा 25 भागों में बटा हुआ है, मूल संविधान में 22 भाग। तो सबसे पहले आया कि संविधान किस में बटा हुआ है? भाग में। अब आता है कि कुछ भाग ऐसे हैं जो छोटे हैं, लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जो बहुत व्यापक है, और एक होते हुए भी उसमें काफी व्यापकता है, और इसीलिए ऐसे बड़े भागों को बांटा गया है अध्याय में। सबसे पहला वर्गीकरण पार्ट हुआ। अब पार्ट को पुनः बांटा गया है चैप्टर में। जैसे देखो भाग 3 में कोई चैप्टर नहीं है, भाग 4 में कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन जब हम भाग 5 आते हैं तो भाग 5 का शीर्षक है संघ का शासन। ऐसे ही मिलेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। संघ का मतलब केंद्र सरकार। तो अब एक प्रकार की केंद्र सरकार को एक यूनिट माना, लेकिन संघ के भीतर भी कई तरह की संस्थाएं। जैसे देखो इसके नीचे आपको मिलेगा भाग 5 संघ का शासन, और फिर मिलेगा अध्याय 1, और यहां पर उन्होंने रखा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अध्याय 2 संसद, अध्याय 3, इस तरह से। इसका मतलब जो बड़े भाग हैं उसको पुनः किस में बांटा गया है? अध्याय में। तो याद रखना सारे भागों में अध्याय नहीं है, लेकिन कुछ भागों में अध्याय है। जैसे भाग 5 में कई अध्याय है, भाग 6 में कई अध्याय है, भाग 11 में 2 अध्याय है, भाग 12 में कई अध्याय है, भाग 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कोई अध्याय नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि संविधान हुआ, उसके भीतर है भाग, और भाग पुनः किस में बटा है? अध्याय, चैप्टर। अब अध्याय के बाद आता है अनुच्छेद, अनुच्छेद या आर्टिकल। इसका मतलब कि कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें अध्याय है, कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें अध्याय नहीं है। अब कोई भाग है तो उसमें एक प्रकार की चीज है, जैसे भाग 3 है तो मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार भी तो कई कई हैं।
तो इसीलिए भाग को बांटा जाएगा आर्टिकल 14, जिसमें समानता के अधिकार से संबंधित ये प्रावधान, आर्टिकल 15 ये, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता। इसी तरह मान लो हम उदाहरण करें भाग 5, इसका टाइटल क्या है? संघ का शासन। अब इसमें अध्याय 1 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब आओ कि राष्ट्रपति भले ही एक संस्था है, लेकिन राष्ट्रपति के भी तो कई आयाम हैं। जैसे राष्ट्रपति बनने की योग्यता, सबसे पहली चीज, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कई आयाम हो गए। तो यहीं से निकलेगा कि आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति पर के निर्वाचन की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसी प्रकार अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 72 क्षमादान, अनुच्छेद 53 प्रशासनिक शक्ति। कहने का मतलब कि आर्टिकल्स होंगे। तो भाग अध्याय में बटा, और अध्याय किस में बटेगा? अनुच्छेद में। अब यहां पे याद रखना है कि कुछ भाग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट अनुच्छेद में खुलेंगे, क्योंकि उसमें अध्याय नहीं है। जैसे भाग 1 को खोलोगे तो लिखा हुआ मिलेगा भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। फिर उसके बाद लिखा हुआ मिलेगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे, भाग 2 टाइटल मिलेगा नागरिकता, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 2, 11 नहीं, 9, 10, 11। फिर उसके बाद मिलेगा भाग 3 मूल अधिकार। तो ऐसे ही, लेकिन भाग 5 में जाओगे तो अध्याय 1 और उसके नीचे आर्टिकल। तो कुछ भाग सीधे अनुच्छेद में खुल रहे हैं और कुछ भाग पहले अध्याय में खुल रहे हैं और फिर अनुच्छेद में खुल रहे हैं। अनुच्छेद को पुनः बांटा गया है खंडों में। आर्टिकल के बाद आता है क्लॉज। ज्यादातर आर्टिकल ऐसे हैं जो छोटे हैं, तो वो क्लॉज में नहीं बटा है, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, और जो बड़े आर्टिकल्स हैं उनको पुनः बांटा गया है क्लॉज या खंड में। यहां याद रखना कि जो भी चीज ब्रैकेट से बाहर है, जैसे यहां देखो 39 ब्रैकेट से बाहर है, और यहां देखो तो 39A ब्रैकेट से बाहर है। यहां 39 ब्रैकेट से बाहर है और A भीतर है। तो जो ब्रैकेट से बाहर है वह एक आर्टिकल या अनुच्छेद है, उसको हम हमेशा क्या कहेंगे? आर्टिकल। और जो ब्रैकेट के भीतर है वह उस आर्टिकल का हिस्सा है, इसका मतलब वह क्लॉज है, आर्टिकल का खंड है। तो इसीलिए देखो इसका उच्चारण होगा आर्टिकल 39। ब्रैकेट के बाहर के आगे क्या लगेगा? आर्टिकल, और ब्रैकेट के भीतर के लिए क्लॉज। तो इसको 39A कहना गलत है, इसको कहा जाएगा आर्टिकल 39 क्लॉज A। लेकिन यह पूरा का पूरा ब्रैकेट से बाहर है, तो इसको 39 क्लॉज ए नहीं कहेंगे। जो ब्रैकेट से बाहर है वो आर्टिकल है, तो इसको कहेंगे आर्टिकल 39A। तो याद रखना ये है 39A, ये नहीं है। तो अब हो गया खंड। उसके बाद आता है उपखंड, शिलाखंड नहीं, उपखंड। ऐसा ना हो कि कोई लोग उपखंड या सब क्लॉज। सब क्लॉज का मतलब है कि ज्यादातर क्लॉज ऐसे हैं जो छोटे हैं, बट कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो बहुत लंबे। अब देखो क्लॉज अपने आप में बहुत लंबा है, तो जो बहुत लंबे क्लॉज हैं, खंड हैं, उसको उपखंड या सब क्लॉज में बांटा गया है। हमने संविधान की कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ी। अगर हम इसकी बात करें कि यह संविधान है, तो बताइए ये वाला गोला क्या कहलाएगा? भाग। ये वाला गोला क्या कहलाएगा? अध्याय। ये वाला गोला अनुच्छेद, ये वाला गोला खंड, और ये वाला गोला उपखंड। तो आपको इस तरह से किसी चीज को बताना है कि अमुक चीज संविधान के पार्ट एक्स के चैप्टर इतना, के आर्टिकल इतना, के क्लॉज इतना, के सब क्लॉज इतना में, तब आपने एकदम एड्रेस सही बताया विथ पिन कोड।